हेलो, गेट फिट विद सुरभि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटा और असरदार आर्म वर्कआउट लेके आई हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आर्म्स फ्रंट एंड बैक से। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई पर ले आकर 50 बार आगे और पीछे लेके आना है। ध्यान रखें कि आपके हाथ कंधे की ऊंचाई से नीचे ना जाएं, उसी ऊंचाई पर मेंटेन करें। ये आपको अभी शुरुआत में थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे वर्कआउट आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इफ़ेक्टिव है और असरदार है और आप कंटिन्यू रखें और ये 50 बार करना है। आप मेरे साथ-साथ मुझे देखते हुए आर्म्स फ्रंट एंड बैक आगे और पीछे करते रहें। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अभी हम दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई पर रखते हुए 50 बार ही आर्म सर्कल्स करेंगे दोनों डायरेक्शंस में। 50 बार एक डायरेक्शन में, फिर दूसरे डायरेक्शन में। आप मुझे देखते देखते करते रहें। ये एक बहुत छोटा वर्कआउट है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको करने में, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है यदि आप रोज करें और इसको कंबाइन करें सही अच्छी डाइट के साथ। तो ये आपके आर्म्स के मसल्स को टोन करता है। जो हमारे आर्म्स में लटकी हुई स्किन होती है, तो उसको कसने में मदद करता है, आर्म फैट को रिड्यूस करता है। अभी हम उल्टे डायरेक्शन में करेंगे। तो ये वर्कआउट आप और वर्कआउट्स के साथ लाइक 5 मिनट आपने लेग वर्कआउट कर लिया, 5 मिनट आर्म वर्कआउट कर लिया, 5 मिनट एब्स वर्कआउट कर लिया। इस तरीके करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा। कभी-कभी हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, हमारे पास 15-20 मिनट, आधा घंटा नहीं है, तो बस 5 मिनट आर्म वर्कआउट कर लिया या 5 मिनट कोई सा भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो उससे एटलीस्ट हमें लगता है कि हाँ, हमने अपना ध्यान रखने के लिए कुछ तो किया। ये वर्कआउट से आपके हार्ट हेल्थ भी ठीक रहती है और मेंटली भी अच्छे रहते हैं। फिज़िकली तो अच्छे रहते ही हैं। अब हम कर रहे हैं आर्म रेज़ेस, शोल्डर प्रेसेस। तो एक हाथ को सीधा रख के और दूसरे हाथ को शोल्डर लेंथ पे 90 डिग्री एंगल पर रखकर अब हम शोल्डर प्रेस कर रहे हैं। दोनों हाथों से 50-50 बार करना है। तो और यदि कभी कभी आपके पास टाइम कम है तो एक हाथ से 25 बार, दूसरे हाथ से 25 बार ऐसे भी कर सकते हैं, बट बहुत ही कम मत कीजिएगा। तो ये अभी हम एक हाथ पे 25 बार कर रहे हैं, फिर दूसरे हाथ पे भी 25 बार करेंगे। ध्यान रखें कि आपका जो एल्बो है, कोहनी है, वो आपके शोल्डर लेंथ से नीचे ना आए। तो अभी हम दूसरे हाथ से शोल्डर प्रेसेस कर रहे हैं। अब तक मेरे हाथों में तो दर्द हो रहा है। उम्मीद करती हूँ यदि आप सही से कर रहे होंगे तो आपके हाथों में भी फ़ील हो रहा होगा। और जैसे-जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाएँ, आप यही वर्कआउट्स हल्के-हल्के वज़न को हाथ में लेके भी कर सकते हैं। तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। अभी जैसे हमारी शुरुआत में जब हमारे हाथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तब हम हाथ को खाली रख के ये वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे-जैसे हमें लगेगा कि अरे! ये तो बहुत ही आसान हो रहा है, ये तो मेरे लिए मुश्किल है ही नहीं, ये तो मैं बहुत ईज़िली कर सकती हूँ। तब हम क्या कर सकते हैं, हाथ में एक पानी की बॉटल ले ली 1 लीटर की या फिर शुरुआत में आधा लीटर की पानी की बॉटल से शुरू करें। और करना शुरू करें। अब हम क्या कर रहे हैं आर्म किक बैक्स। अभी मैं आपको साइड में दिखाने के लिए साइड व्यू शो कर रही हूँ। तो ऐसे थोड़ा-सा आगे बेंड होके अपने एब्स को थोड़ा-सा टाइट करके, पेट को थोड़ा-सा कस कर, अभी दोनों हाथों से आपको पीछे की ओर किक करना है। अपने अपने हाथों को पीछे किक करना है। तो ये है आर्म किक बैक्स। ये भी बहुत इफेक्टिव है आर्म वर्कआउट। अभी तो ये हम 50 बार करेंगे। इसको करने के बाद फिर हम पुशअप पोज़ीशन में जाएँगे। पहले ये पूरा करते हैं।
अब हम एक्सरसाइज करने से हमारा मन खुश रहता है। ये एक्सरसाइज भी अपने आप में एक मेडिटेशन ही होती है। अब हम करेंगे पुशअप ऑन नीज़ और बीच-बीच में हम हाथों को आराम देने के लिए चाइल्ड्स पोज़ में भी जा सकते हैं। पुशअप ऑन नीज़ यानी कि अपने घुटनों पे आ जाएँ और फिर अपने कोहनियों को 90 डिग्री एंगल पे बेंड कर नीचे आना है। आप पहले वीडियो को रेफ़रेंस के लिए 1 मिनट देखें और उसके बाद फिर करें। और यदि आपको लगता है कि हाँ, मुझे इतने चाइल्ड्स पोज़ेज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप कंटीन्यूअस थोड़े से पुशअप कर सकते हैं। फिर जबकि आपके हाथों को थोड़ा थ ज़्यादा जब आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं मैं पुशअप नहीं कर सकती हूँ, तब आप फिर से चाइल्ड पोज़ लेके फिर से पुशअप को कंटिन्यू करें। पहले मैं इतने भी नहीं कर पाती थी, मैं भी प्रैक्टिस कर के थोड़ा अभी करने लगी हूँ, लेकिन मुझसे भी अच्छे करने वाले हैं। बट हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, सबसे बड़ी बात। हमें करते रहना चाहिए, सही डाइट के साथ कंटिन्यू करेंगे, अच्छे प्रोटीन वाली डाइट लेंगे, अच्छे फाइबर वाली डाइट लेंगे, तो प्रोटीन डाइट लेने से क्या होता है कि आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि 30 की उम्र के बाद हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं आफ्टर द एज ऑफ 30। तो उस वक़्त हमें ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी को अच्छे प्रोटीन वाली डाइट की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे मसल्स अपने आप को हील कर सकें, मजबूत बन सकें। हुँ। तो अभी हम कर रहे हैं प्लैंक स्विंग। प्लैंक पोज़ीशन में आएँगे, अपनी कोहनियों पर आ जाएँगे, अपनी बॉडी को एकदम सीधा रखेंगे। प्लैंक प्लैंक यानी आपका एक लकड़ी का फट्टा। तो उसकी तरह अपनी बॉडी को एकदम सीधा रखना है, अपने टोज़ पर आ जाना है और अपने एल्बोज़ पे आ जाना है, बॉडी को एकदम सीधा रखना है। तो वो होता है प्लैंक पोज़ीशन और हम प्लैंक स्विंग कर रहे हैं, यानी कि अपने आप बॉडी को अब थोड़ा-सा झुला रहे हैं प्लैंक पोज़ीशन में रखते हुए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसको करने के लिए बहुत एनर्जी लगता है और ये एब्स के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट होता है। और मैंने फ़ील किया है कि जब मैं ये वर्कआउट करती हूँ, तब मेरा थोड़ा चिन भी थोड़ा अच्छा शेप में लगता है। ओके, सो हमारा ये छोटा-सा आर्म वर्कआउट अभी खत्म हुआ। तो अब हम थोड़ा-सा वार्म अप करेंगे, छोटा-सा वार्म अप। तो अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। प्लीज़ आप मेरे साथ कीजिए और हम साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को। अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर की ओर उठाइए और अपने लेफ्ट साइड की बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और अपने राइट आर्म को उठाइए और राइट साइड बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। ओके, ये वर्कआउट खत्म हुआ, छोटा-सा वर्कआउट। थैंक यू मेरे साथ करने के लिए और अब एक गहरी साँस लेते हुए बस अपने वर्कआउट को ख़त्म कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कआउट पसंद आए।